हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जिंगी था वो ना सिन से बात करके आया था। वो परेशान था कि क्यों सिन ने गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं किया मेरे ऊपर बोल के वो परेशान था। फिर दिखाया जाता है मैरिज का जो टाइम है ना वो नज़दीक आ रहा था, तो सारे मेहमान आ रहे थे घर में। तो वहाँ पर ना हमारा जो वेन्निंग है, नी हुसैन है, उनका बेटा वो वो भी आया हुआ था। उसका नाम नी है, तो नी भी आया हुआ था। और फिर हमारा जो मतलब सी है और उसके मॉम डैड मतलब ली और सोंगलैन, वो लोग भी आए हुए थे क्योंकि वो लोग फैमिली मेम्बर जैसे हैं, तो सबको बुलाया गया था और सब लोग बहुत हैप्पी थे। बातें बातें हो रही थी यहाँ पर। और हमारा जो नी है ना वो बोलता है कि आपको क्या परेशानी है, कुछ बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, कुछ तो बोलो। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि नी परेशान करना बंद करो। तो नी बोलता है कि क्या हुआ गगा, आप ऐसे ही परेशान लगते हो हर वक्त और सिर्फ काम काम काम, आपको काम के अलावा कुछ सूझता नहीं है। और जब से मैं आपका असिस्टेंट बना हूँ मेरा बैंड बज के रखा है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तुझे तो और बैंड बजाऊंगा मैं, चुपचाप बैठा रहे। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि गका गुस्सा मत करो ना प्लीज़। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है ठीक है गुस्सा नहीं कर रहा। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि गका गार्डन में चले क्या, रैबिट्स देखने, मज़ा आएगा। तो हमारा जिंगी बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं, गार्डन में बैठे हुए थे। तो हमारा जो नी है वो रैबिट्स के साथ खेल रहा था और पूछ रहा था कि क्या हुआ काका। मुझे तो पता लगा कि आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं यानी कि सिन, वो आ चुके हैं। तो जिंगी बोलता है कि बकवास ना कर, मुझसे मार खाएगा तू। तो हमारा नी बोलता है कि मजाक कर रहा हूँ काका, लेकिन सच में आप उन्हीं का तो इंतज़ार कर रहे हो, तो क्यों चुपचाप खामोश हो चुके हो आज, जबकि वो आ चुके हैं। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि ऐसी बातें नहीं है कुछ भी। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि गगा मैं आपका असिस्टेंट हो चुका हूँ और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और मैं नहीं जानूँगा कि आप क्या करते रहते हो। उनके ऊपर नज़र रखवाई हुई थी, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ हैं, सब पता करना होता था। आपका असिस्टेंट हूँ इतना तो पता ही होगा, और ब्रदर भी तो हूँ। तो हमारा जो ज़िंदगी है वो बोलता है कि नहीं यार परेशान करना बंद कर और ये सब बातें किसी को बोलियो मत। तो नहीं बोलता है ठीक है नहीं बोलूँगा। और देखो अगर आपको वो पसंद नहीं है या फिर आप उनसे शादी नहीं करोगे तो मैं हूँ, मुझसे शादी करोगे क्या। तो हमारा जो जिंगी है ना उसके सिर पर टपली मारता है और बोलता है कि तू चुप रह, मुझे हंसा कर ही रहता है ना। तो हमारा जो नहीं है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि आपको तो पता है मेरा वाला ओमेगा कितना खतरनाक है, मुझे चप्पल से पीटेगा अगर मैंने किसी और ओमेगा की तरफ देखा भी और आपका असिस्टेंट बन के रखा हो ना, तो मुझे डर लगता है कभी मुझे मार ना डाले वो, बहुत गुस्से में रहता है मेरा ओमेगा। और आपको ही पता है मेरे ओमेगा के बारे में और किसी को तो पता ही नहीं है, भूल के हंस रहा था वो। तो जिंगी बोलता है कि तुमने तो मतलब अपना जो है घर भी ले लिया है और वहाँ पर दोनों रहते हो, किसी को बताया नहीं है। अगर कोई पहुँच गया अचानक वहाँ पर तो बैंड बजेगा तुम्हारा। तो नहीं बोलता कि घका नहीं बजेगा ना, एक्चुअली ना मैंने घर के बारे में भी किसी को नहीं बताया कि मैंने घर खरीद के रखा है। तो हमारा जिंगी बोलता कि हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, मुझे इतना तो पता ही होगा। तो नहीं बोलता है कि गा अगर फैमिली वाले को पता लगा ना तो आप मेरा सपोर्ट करोगे ना, नहीं तो मुझे मार खानी पड़ेगी, बोल के हँस रहा था। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है तुझे सपोर्ट की ज़रूरत है मेरी, बोल के वो हँस रहा था। दोनों ऐसे मज़ाक मस्ती कर रहे थे। और हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तुझे मतलब सबसे मिलवा देना चाहिए उसे, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है कोई, तुझे भी पता है। तो वो ना हमारी फैमिली से मिलकर खुश होगा, उसको भी फैमिली का प्यार मिलेगा। तो हमारा जो मी है वो बोलता है कि आपको तो पता है ना काका, वो मतलब अनाथों की तरह ज़िंदगी जिया है और फिर फैमिली वालों के साथ वो एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं पता नहीं है। और वो चाहता है कि उसके भी मॉम डैड हों, उसकी भी फैमिली हो, सब कुछ चाहता है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है
क्योंकि पता नहीं उसको नाइटमेयर आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत घबराता है किसी वजह से, मुझे नहीं बताता है, लेकिन मुझे पता है, बोलता है। तो हमारा जो ज़िंगी है वो बोलता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, इतना ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे ओमेगा को कॉल करके बोल दूँगा कि ये मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। तो नी बोलता है कि का बोलता है, और ना कहता है कि ये लो रैबिट आप ही पकड़ो, बोलता है उसकी गोद में दे देता है और वहाँ पर लेट गया था घास के ऊपर। तो हमारा जो ज़िंगी है वो बोलता है कि फैमिली वालों को बता दे जल्दी। तो हमारा नहीं बोलता कि नहीं काका अभी नहीं, उससे बात करूँगा पहले, क्या बोलेगा क्या नहीं, मुझे डर लगता है वो फैमिली वालों के पास जाएगा नहीं जाएगा। बहुत घबराता है किसी चीज़ से, मुझे नहीं पता है लेकिन डर लगता है काका उसको। मैं मतलब घबराहट जो होती है ना उसको मैं नहीं देख पाता हूँ, बोलता है। तो हमारा ज़िंगी बोलता है कि हाँ, हाँ, मुझे पता है, तू इतना प्यार जो करता है उससे। तो हमारा जो नी है वो बैठ जाता है और कहता है कि आप भी तो करते हो उससे, बोलता है। तो हमारा जो ज़िंगी है ना वो रैबिट को पकड़ा देता है और उसे और कहता है कि मुझसे ना ऐसी बातें मत कर, टीज़ किया मत कर यार, तू मेरा छोटा भाई है, बड़ा थोड़ी है। तो हमारा नी बोलता है कि छोटा हूँ इसलिए तो मज़ाक करता हूँ, बोलता है। वो हँस रहा था। ये दोनों ऐसे मतलब मज़ाक मस्ती कर रहे थे और बालकनी से खड़े होकर कोई इंसान देख रहा था। ये सब कौन देख रहा था? हमारा जो सीन है वो, उसकी आँखें लाल-लाल हो चुकी थी और वो शायद गुस्सा हो चुका था और अपने रूम के अंदर चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि अभी ना और 5 दिन बचे हुए थे शादी को और ये लोग ना शॉपिंग पर लग चुके थे और कपड़े खरीदने लग चुके थे और सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो दिखाया जाता है ये लोग शॉपिंग मॉल में गए हुए थे और मतलब क्लॉथ ट्राई कर रहे थे और वहाँ पर ना एक स्टोर पर गए हुए थे। वो स्टोर ना ये लोग ही गए थे और वहाँ पर किसी को आने नहीं देने वाले थे वो लोग और वीआईपी कस्टमर थे वो लोग, तो ऐसा था। तो हमारा जो लांसी है ना वो ना अपना क्लॉथ चूज़ कर रहा था, तो वहाँ पर ना सी आता है और कहता है मुझसे नाराज़ क्यों हो? तो लांसी बोलता है कि नाराज़ क्यों हूँ? जाओ भाड़ में जाओ तुम, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सिर फोड़ दूँगा मैं, दूर रहो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे गगा को बुलाया ना अभी मार खाओगे तुम। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया? तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि क्लब में तो बहुत डांस कर रहे थे उस ओमेगा के साथ, मैंने देख लिया, नहीं तो मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते मुझे क्या पता, बोलता है। और कहता है मुझसे दूर रहो, मैंने अगर मेरी फैमिली वालों को बता दिया ना तो यहाँ से मार खाते हुए जाओगे। तो सी बोलता कि अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, वो जो लड़की थी ना मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठा रही थी, मुझे डांस फ्लोर पर लेकर जाकर अजीब तरीके से टच कर रही थी यार, मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी, अजीब लग रहा था, तो तुमने मुझे बचा तो लिया था ना। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि बचा तो लिया था ना, तुम्हारी इज्जत लूटनी चाहिए थी वहाँ पर, लूट जाती ना तो अच्छी होती, बोलता है। गुस्से में ना वहाँ से चला जाता है और इन लोगों के बीच में ना झगड़ा हो गया था। ये दोनों बॉयफ्रेंड है एक्चुअली में, लेकिन झगड़ा हो गया था खतरनाक वाला। और हमारा जो सी था वो समझाया जा रहा था कि मान जाओ, लेकिन लांसी मैं घंटा नहीं मानूंगा, जो करना है कर लो, क्योंकि वो क्लब में देख लिया था इसको किसी ओमेगा के साथ डांस करते हुए। मतलब ये बंदा हमारा जो सी है ना वो ना क्लब में जाकर ड्रिंक किया था और वो ओमेगा ना इसको ज़बरदस्ती अपने साथ डांस करवा रही थी। तो हमारे लांसी ने देख लिया था तो गुस्सा तो चढ़ेगा यार, इसलिए अपनी गगा के साथ चला आया, क्योंकि उनको फैमिली वालों ने बोला कि शादी तय हो गई ऐसा वैसा, वो चले आए। पर ये भी आ गया उसके पीछे और हमारा जो लांसी है वो मानने के लिए रेडी नहीं, अभी परेशान था हमारा सी। और फिर दिखाया जाता है ये लोग शॉपिंग करते हैं फिर जाते हैं, ऐसे ही ना दिन बीतने लग गए थे, सब कुछ प्रिपरेशन हो गया था और फिर सीधे शादी का दिन दिखाया जाता है, मैरिज का दिन। शादी के दिन क्या होता है कि हमारा जो युवान है ना वो स्टेज के ऊपर रेडी था, वहाँ पर हमारा जो जिल्लिंग है वो आता है अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़े हुए। उसके बाद उसके ग्रैंडपा ना लैन हमारे युवान के हाथ में ना जिल्लिंग का हाथ दे देते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसके बाद इन लोगों का मैरिज रिचुअल्स होता है
और फिर मैरिज कंप्लीट होता है, अंगूठी पहनाते हैं और युआन हमारी जिनलिंग के हाथ में किस करता है। उसके बाद इनका जो मैरिज है वो कंप्लीट हो चुका था और फिर सब लोग पार्टी कर रहे थे, खाना-पीना हो रहा था, मज़े कर रहे थे, ऐसा ही चल रहा था। शादी होने के बाद ना हमारी जिनलिंग को लेकर सब लोग घर आ जाते हैं, उसका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं सब लोग और सब लोग बहुत प्यारी-प्यारी बातें कर रहे थे और सब लोग बहुत खुश थे। और फिर हमारा जो युआन है और जिनलिंग है अपने रूम में चले जाते हैं और फिर दिखा हमारे युआन और जिनलिंग की शादी के 2 दिन बाद का सीन है ये, सुबह का सीन है। सब लोग ना रेडी हो रहे थे काम पर जाने के लिए। तो हमारा जो जिंगी है ना वो रूम से बाहर आता है तो सब लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर ना हमारा जो सिन है वो बोलता है कि सब लोग यहाँ पर बैठ जाइए, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। फिर हमारा जिंगी भी बैठ जाता है, वहाँ पर हमारा जो नी है ना वो भी आया हुआ था क्योंकि वो जिंगी को पिक करने वाला था, तो वो आया हुआ था। तो ये लोग सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पर और वहाँ पर हमारा जो सी है ना, उसने कुछ बहाना बना दिया था कि मुझे यहाँ पर रहना है, घूमना है, ये जगह ऐसा-वैसा, तो वो रह गया था। तो ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, बोलना है, तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत करना, पहले तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम कब से डिसाइड कर रहे थे कि आपको बता दें लेकिन मैं ही मना कर रहा था, उस पर गुस्सा मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मुझे ना कोई पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन अभी हम शादी नहीं कर सकते। तो आप ना मतलब अप्रूवल दोगे तो हम एंगेजमेंट कर देंगे, जस्ट एंगेजमेंट होगी हमारी और उसके बाद हमारी शादी होगी। तो वो लोग बोलते हैं कि किससे शादी करोगे तुम? तो सिन बोलते हैं कि किससे करूँगा का क्या मतलब है? जिससे प्यार करता हूँ उससे करूँगा। और वो बोलता है कि लांसी तुम नहीं बताने वाले कुछ भी, मैं ही बोलूँ सब कुछ। तो लांसी बोलता है कि हाँ मॉम डैड, मैं और ये शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं और फिर मतलब अभी मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हुई नहीं है अच्छे से, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर मैं कब से बोल रहा था घर में बोल दो, कब से बात हो रही थी कि हम घर में बता देते हैं एंगेजमेंट कर लेंगे फिर शादी बाद में ही होगी, लेकिन ये मना किए जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि आए ही हैं तो बोल ही देते हैं, तो वो लोग सब लोग शॉक्ड में थे। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो सिन? तो सिन बोलता है कि हाँ मॉम, झूठ क्यों बोलूँगा? और देखो हम दोनों को एंगेजमेंट करनी है, अभी शादी नहीं करनी है, शादी के लिए फ़ोर्स कोई नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ पहले से। एक तो मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर इसकी पढ़ाई अभी-अभी कंप्लीट हुई है ऑलमोस्ट, तो हमें अपने करियर पर भी ध्यान देना है, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को बता के ही सब प्लान करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि प्लीज़ मॉम डैड, प्लीज़ अंकल आंटी, प्लीज़ अंकल्स बोल दो ना हाँ, हमें सिर्फ़ एंगेजमेंट करनी है, शादी हम नहीं करने वाले हैं अभी, तो प्लीज़ हाँ बोल दो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बोल रहा था। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों सच में एक-दूसरे को प्यार करते हो? तो हमारा लांसी बोलता है कि मैं डफ़र हूँ यहाँ पर, जो इससे प्यार नहीं करता तो आपको बोलता कि मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन तुम सीरियस तो हो ना? तो हमारा लांसी बोला कि मुझसे ज़्यादा सीरियस बंदा आपने देखा नहीं होगा। मैं इनको कब से बोल रहा था, ये मान ही नहीं रहे थे। बहुत हाथ-पैर जोड़ कर मनाया है कि घरवाले को बोल दो, बोल दो, बोल दो। तो बोला है, अभी मुँह खोला है। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, तुम दोनों अगर एक-दूसरे को पसंद करते हो तो शादी कर लो। तो हमारा सीन बोलता है कि मैं जानता था आप हाँ ही बोलोगे। उसके बाद वो बोलता है कि स्वीट लेकर आओ, सब लोग मुँह मीठा करो, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। और हमने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि युआन की शादी होने वाली थी, तो उसके ऊपर सब लोग ध्यान देने चाहिए ना। हमने पहले बता दिया होता तो आप लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आ जाता। तो वो लोग बोलता है कि ठीक है। तो युआन बोलता है कि सिन तू सही बोल रहा है, सच में तू पसंद करता है सी को? तो वो बोलता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँ? हमारा युआन बोलता है कि सी तू सच में पसंद करता है सिन को? सच बता, तू झूठ मत बोलियो। तो हमारा लांसी बोलता है कि हाँ, मैं सच में पसंद करता हूँ उनको, मैं ऐसे ही थोड़े बोल दूँगा और फिर भी हम बचपन से ही साथ में रहे हैं,
तो पसंद करने लग गए एक दूसरे को, तो इसमें बुराई क्या है। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि ठीक है बुराई कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा नखरे नहीं चलेंगे तुम्हारे, मुझे काम करना है यार। और तुम यहाँ पर शॉपिंग पर लेके चलो, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि टाइम नहीं हुआ ना तुम्हारा, तो तुम्हारी घड़ी फेंक दूंगा मैं, मतलब वॉच फेंक दूंगा मैं तुम्हारे हाथ की, समझे ना। और मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। तो हमारा सिंह बोलता है कि ठीक है, किस मुसीबत से पाला पड़ गया मेरा। तो हमारा लायन सिंह बोलता है कि मुझे मुसीबत बोलोगे, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो हमारा सिंह बोलता है कि आई एम सॉरी, देखो मैंने माफ़ी मांग ली है और अभी ज़्यादा नखरे नहीं है, और तुम ही फाइनल करोगे क्लोथ, मैं नहीं जाने वाला वहाँ पर। तुम मतलब बहुत घंटे लगाते हो वहाँ पर, मैं नहीं रुक सकता वहाँ पर। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि आप जाना लैपटॉप लेकर वहाँ पर काम करते रहना, मैं क्लोथ डिसाइड करता रहूँगा, इसमें क्या है। तो हमारा जो सिंह है वो बोलता है कि तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि सुधरना भी नहीं चाहता, बोलता है और हंसता है। उसके बाद ना सब लोगों के पास मिठाई आ जाती है, और ये सब ना हमारा जिंगी सुन रहा था, जान रहा था। उसका जो है ना, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और उसको मतलब अंदर से अजीब फील हो रहा था, उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी, अजीब ही लग रहा था उसको। तो वो बोलता है कि सारी बातें तो हो गई, तो हम जाते हैं। और वो बोलता है कि तुम लोगों को बधाई हो, और अभी ना मेरा जो है काम है, तो मैं जाता हूँ। और वो बोलता है कि नहीं, चलो हम चलते हैं। तो जिंगी और नी ना वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही ना हमारा जो जिंगी है ना घर से बाहर आता है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है, उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी, और मतलब उसको मतलब चला ही नहीं जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो हमारा नी बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ, आप ठीक हो, मैं बुलाऊँ किसी को। तो हमारा जिंगी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं, किसी को मत बताना कुछ भी, चलो चलो। बोल रहा था, वो हाँफ रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा जो नी है हमारे जिंगी को पकड़ कर लाता है, कार में बैठाता है, और वो ड्राइव करते हुए कार को लेके जा रहा था, और हॉस्पिटल लेकर जाता है उसको। फिर ना हमारे जिंगी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी यार, उसकी सांस फूल रही थी, जैसे कि सांस ही नहीं आ रही है। उसका शायद बीपी बढ़ा हुआ था, हार्ट बीट तेज़ हो रखा था, वो चल भी नहीं पा रहा था। हमारा जो नी है ना वो उसको पकड़ कर लाता है, फिर ना उसको स्ट्रेचर पर लेटाता है। फिर ना डॉक्टर हमारे जिंगी को चेक कर रहे थे, तो उसको ना ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, उसका हार्ट रेट बीपी सब लोग चेक कर रहे थे, सब कुछ चेक हो रहा था। और हमारा जो जिंगी है ना वो शांत ही नहीं हो रहा था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि उसका प्यार और उसका भाई, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करेंगे, वो सही था कि सिन का वो बचपना था, लेकिन उसका वो बचपना नहीं था। जो भी उसके दिल में था वो प्यार था। इसीलिए ना उसको खोने का डर सता रहा था कि वो सिन को खो देगा, अपने प्यार को खो देगा, उस पर उसका कोई हक ही नहीं होगा, बोल के बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था, चिंता में था, उसको स्ट्रेस आ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी दिल में। और डॉक्टर ना उसको शांत करवाने लगते हैं, उसको ऑक्सीजन मास्क देते हैं, और फिर ना उसको ना एक बेहोशी का इंजेक्शन, क्योंकि जिंदगी शांति नहीं हो रहा था इसीलिए। उसके बाद ना इंजेक्शन लगा देते हैं, और फिर वो बाहर आते हैं डॉक्टर, और वो बोलते हैं कि आप फैमिली मेम्बर हो। तो हमारा नहीं बोलता कि हाँ मैं उनका ब्रदर हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रेस में लग रहे थे, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो रखी थी, बीपी हाई हो रखा था, ऐसे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। कुछ हुआ है क्या, मतलब आपकी फैमिली में कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हुई है क्या, जिससे इनको ऐसा डर लग सकता है, घबराहट हो सकती है। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अ, कोई तो दिक्कत होगी। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैंने अभी ना बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है, और कुछ ही घंटों में उनको होश आएगा। अब वो शांति नहीं हो रहे थे, तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ा। तो आप उनका ख़्याल रखना, उनको स्ट्रेस लेने मत देना, नहीं तो मतलब बहुत बुरा होगा उनके साथ। और हमें जहाँ तक लगता है इनको हार्ट अटैक नहीं आ रहा था,
ना ही कुछ ऐसा हो रहा था जिससे पता लगे कि क्या है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पैनिक अटैक हो सकता है ये, किसी चीज़ के से वो घबरा गए, डर गए, इतना घबरा गए, डर गए कि उनकी साँस फूलने लगी और उनकी सेहत ख़राब होने लगी। तो आप उनको कोई भी स्ट्रेस लेने मत देना। तो नहीं बोलता कि जी जी डॉक्टर, बोलता है। उसके बाद ना वो वेट कर रहा था हमारे जिंगे का, और ऑफिस में कॉल करके बोल दिया था अगर कोई बॉस के बारे में पूछे तो बोल देना कि वो मीटिंग पर गए हुए हैं। तो फिर ना दिखाया जाता है कि 2 घंटे बाद ना हमारे जिंगी को होश आता है। वो आंखें खोल कर देखता है तो उसके पास ना नी बैठा हुआ था, और नी बोलता कि काका आपने मुझे घर वालों को बोलने क्यों नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, आपको पैनिक अटैक आ गया, आपको समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा था। तो जिंदगी बोलता है कि मुझे आइडिया था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने ये सिचुएशन देखी है किसी और के साथ होते हुए। तुम्हें पता है ना, अंकल सू और बहन काका की मैरिज से पहले कुछ पंगा हुआ था, तो तुझे भी सब कुछ पता ही होगा। बहनसू अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि बहन काका ने अपनी नस काट ली थी और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो बहनसू काका को भी पैनिक अटैक आया था। तो शायद मुझे भी वही हो रहा था, क्योंकि मैंने उनकी हालत देखी थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, मुझे भी सांस नहीं आ रही थी, और मैंने सीधा तुझे बोल दिया कि हॉस्पिटल चलते हैं। फिर हम आ गए, और डॉक्टर ने क्या बोला, सच में पैनिक अटैक था? तो नहीं बोलता कि हाँ काका सच में पैनिक अटैक था। आप क्यों इतना पैनिक हो रहे हो, क्यों इतना घबरा रहे हो, आपको तो उनसे प्यार नहीं था ना? तो यही मानकर चलो ना कि आपको उनसे प्यार नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अपने साथ किसको रखते हैं, किसको नहीं, किससे प्यार करते हैं, किससे नहीं। तो हमारा जो जिंदगी है ना, वो ना उसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे। वो बोलता कि नहीं कर सकता ऐसा, नहीं कर सकता, डैड ने सही बोला था, अगर उसके अंदर फीलिंग्स हुई तो दोनों को खुशियाँ मिलेंगी, अगर नहीं हुई फीलिंग तो मुझे ही तकलीफ होगी। मुझे याद है डैड ने ऐसा बोला था और ऐसा ही हो रहा है। नहीं, मैं क्या करूँ? और मैं घर तो वापस नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे ये सब नहीं सुना है, नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। उसको मैं किसी और के साथ कैसे देख लूँ, कैसे देखूँ मैं? तू बता। तो अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकता है ना? नहीं ना, मैं भी नहीं देख पाऊँगा, बोलता है। और वो हाँफ रहा था, तो हमारा जो नहीं है वो बोलता है कि शांत हो जाओ आप, शांत हो जाओ, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोलता है। उसको हक कर लेता है। तो जिंगी ना रो रहा था बहुत ज़्यादा, और फिर हमारा नीना उसको संभालता है, उसको बेड पर लेटाता है, और हमारा जो जिंगी है ना वो शांत होता है। उसके बाद बोलता है कि घर वालों को कॉल करके बता देना कि मैं ना बिज़नेस ट्रिप पर गया हूँ, कुछ महीने लग जाएंगे मुझे, तो वो लोग स्ट्रेस ना लें, और तू मेरे साथ है, बोल देना। तो हमारा अन्नी बोलता है कि काका अब बता दो ना उनको। तो हमारा जिंगी बोलता है क्या बताऊँगा, कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा था। तुझे आइडिया भी है वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे मेरे पैनिक अटैक का सुनकर? और मैं अपने ब्रदर की खुशियाँ तो नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकता मैं। मेरा भाई उससे प्यार करता है, जिस शख्स से मैं प्यार करता हूँ, तो उसमें उसकी नहीं गलती है, ना ही मेरी गलती है, ना ही सिन की गलती है। जिसको जिससे प्यार होना होता है हो जाता है। और देखो, मुझे ना अभी घर नहीं जाना है। तो हमारा जो नहीं है वो बोलता है कि ओके ठीक है काका, आप ना मेरे घर चलो, मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के घर, आप वहाँ पर रहोगे, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, मैं पता लगने ही नहीं दूंगा। तो हमारा जिंगे बोलता है कि ओके ठीक है, हम वहाँ पर चलेंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो लैंसी है वो अपने रूम में था, तो वहाँ पर ना सी आता है, उसको ना पकड़ता है और कहता है क्या तुम सिन के साथ शादी करोगे? सिन काका के साथ? तुम सच बोल रहे हो? मुझ पर गुस्सा थे, मैं क्लब गया था, जो भी हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था, तुम्हें भी पता है ना, तो इतनी बड़ी सज़ा क्यों मुझे दे रहे हो तुम? मुझसे प्यार करते हो भी कि नहीं? नहीं करते क्या? सब मजाक चल रहा था, और तुमने सबके सामने बोला कि तुम उनसे प्यार करते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में थे। मेरे साथ क्या कर रहे थे? मेरे साथ क्या कर रहे थे? बोलो ना लैंसी, क्या कर रहे थे मेरे साथ? और तुम सच में उनसे प्यार करते हो क्या? करते हो ना?
तो बोल देते मुझे, मैं तुम्हारे करीब नहीं आता, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड थे ना, तो ये सब क्यों? तो लैंसी बोलता कि सी देखो, तुम्हें यहाँ पर रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। तो हमारा जो सी है वो बोलता है घर चला जाऊँ, उससे अच्छा है मर ना जाऊँ मैं, तुमसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ, तुम भी तो करते थे ना मुझसे, मैं क्लब क्या चला गया, तुमने तो मेरा कैरेक्टर ही खराब कर दिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि तुम्हें धोखा दूंगा, और इस वजह से तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी कि तुम किसी और से शादी करोगे, वो भी मेरे सामने, उससे अच्छा है कि मुझे मार डालो ना, लांसी मार डालो ना मुझे, बोलता है। और लांसी का हाथ पकड़ता है, अपने गले में रख लेता है और कहता है कि मारो ना मुझे, मार डालो, बात खत्म ही हो जाएगी ना, मैं, तुम खुश रहना सिन काका के साथ, मुझे मार डालो, बोलता है। और बोलता है कि मेरा गला दबा के मार डालो ना मुझे। तो लैंसी बोलता है कि मार डालूं तुम्हें, हाँ मार डालता हूँ, बोलता है। उसको बेड पर पटकता है, उसके ऊपर आता है और उसके गले में ना अपना हाथ रखा हुआ था, और वो कहता है कि मार डालूं ना तुम्हें। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि जीकर भी क्या करूँगा, तुम्हें तो कोई और पसंद है ना, तो जाओ उसके पास, मार डालो मुझे। तो हमारा जो लैंसी है ना वो हमारे सी का ना गला दबाने लगता है, फिर ना वो हमारे सी के पास आता है, उसको ना किस करने लगता है। तो हमारा जो सी है ना वो शॉक्ड, कहता है कि लैंसी क्या कर रहे हो, बोलता है दूर करके। तो वो लैंसी बोलता है कि तुमसे प्यार जो करता हूँ, बोलता है, और उसको हक कर लेता है, ये दोनों हक करके बैठे हुए थे। तो हमारा जो सी है ना उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, और हमारा लैंसी वो खुश हो रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्या पंगा पड़ेगा आगे। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और अपना ख्याल रखना, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और बाय बाय क्यूटीज, बाय, अपना ख्याल रखना, हाँ बाय बाय।